साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। पढ़ते हैं आज के न्यूज मालवा के बुलेटिन की ओर और आज के बुलेटिन में क्या है खास यह देखते हैं। 20 दिन के बाद शहर में फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बुधवार रात आए जिले के हेल्थ बुलेटिन में एक मरीज के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह संकेत अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्या वाकई बाजार में फिर से सख्ती बरतने की नौबत आ गई है? पिछले लगभग एक महीने से ज़िले में हर रोज़ औसत 1800 लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। 20 दिन से शहर में एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला। बुधवार शाम एकाएक शाजापुर में पदस्थ एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से चिंता बढ़ना लाजमी है। इसका साफ मतलब है कि कोरोना अभी हमारे बीच ही मौजूद है। इस एक संकेत के बाद अब एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी कह रहे हैं, बाजार में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों की दोबारा से चेकिंग शुरू की जाएगी। निश्चित तौर पे जैसा तीसरी लहर की एक संभावना जताई जा रही है, उसके संदर्भ में एक जो व्यवस्था, जो सोशल SMS जिसको बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इसके अलावा सैनिटाइज़र का उपयोग, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया में है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बार बार बात की जाती है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि जो बाज़ार में लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के संदर्भ में जो चीज़ें दी गई हैं उसका भी पालन सुनिश्चित हो। इसके लिए जो हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जो सामान्य चेकिंग व्यवस्था है, उसके दौरान भी हम इस पर काम करेंगे। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेल में बंद रही एक विचाराधीन महिला कैदी ने जेलर संतोष कुमार लड़िया और महिला वार्ड की प्रभारी सुनीता चौहान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस महिला का आरोप है कि जेल में उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दी गई हैं। आरोप लगाने वाली महिला ने मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर तक कई जगहों पर जेलर संतोष लड़िया और सुनीता चौहान के खिलाफ शिकायती आवेदन भेजे हैं। शिकायत पर पुलिस द्वारा भी जांच आरंभ कर दी गई है। यह दास्तान जिस महिला से जुड़ी हुई है वह पिछले साल शहर में हुए जहरीली शराब कांड की आरोपी थी। शराब कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर की इस प्रेमिका ने भी जहरीला स्प्रिट खरीदने में उसकी मदद की थी। 24 मार्च को यह महिला जमानत पर रिहा हो चुकी है। जेल से बाहर आने के बाद लंबे वक्त तक यह महिला चुप रही। उसने अपने शिकायती आवेदन में लिखा है कि उसे खुद या परिवार के किसी सदस्य को झूठे केस में फंसाए जाने की आशंका थी। इस वजह से लंबे वक्त तक वह चुप रही। इस महिला का आरोप है कि जेल में बंद रहने के दौरान 8-9 जनवरी की रात उससे रुपयों की मांग की गई। रुपए देने से मना करने पर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर अश्लीलता की गई। एसपी सत्येंद्र कुमार ने इस मामले में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। 26 तारीख को एक शिकायत हमारे कार्यालय में इस बात की प्राप्त हुई थी कि उसमें एक महिला कैदी द्वारा कुछ वहाँ की गतिविधियों के संदर्भ में और उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत को संबंधित अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया गया। श्रावण मास के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में जो कुछ हुआ, जिस तरह से धक्का मुक्की हुई, हादसा होते होते बचा, जो बद इंतजामी दिखी, उसने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। नतीजा, महाकालेश्वर मंदिर में अब दर्शन की व्यवस्था बदल दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु 4 नंबर द्वार के बजाय शंख द्वार से प्रवेश करेंगे। निर्गम द्वार अलग होगा। पुजारी, पंडे और मीडिया कर्मियों के प्रवेश के लिए अलग गेट होगा। इसके अलावा प्रोटोकॉल के तहत मंदिर पहुंचने वाले VIP दर्शनार्थियों के लिए अलग प्रवेश द्वार होगा। यह व्यवस्था ठीक उसी तरह की होगी जैसी शिवरात्रि पर्व पर लगाई गई थी। मंदिर के परिसर में और बाहर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक अब श्रावण के प्रत्येक सोमवार को 1 से 1.5 लाख लोगों के लायक व्यवस्था बनाई जाएगी। अब महाकाल बाबा के मंदिर में जो शंख द्वार है, जहां सामान्य जन पहले भी प्रवेश पाते थे, वहीं से प्रवेश पाकर दर्शन करेंगे और जो निर्गम द्वार है उससे वापस आएंगे। इसके अलावा जो पुजारी हैं, पंडे हैं जो जाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था रखी गई है और आपके सम्मानित मीडिया के साथियों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है, जैसा पहला महाशिवरात्रि में बनाई गई थी। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के दर्शन हैं उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था बनाई। इस तरह से पूरी जो व्यवस्था महाशिवरात्रि के दौरान लगाई गई थी, उसी व्यवस्था को हम लगा रहे हैं और स्मूथली दर्शन हो, इसकी पूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
इंदौर रोड पर डेंडिया गांव से एक गैस एजेंसी के गोदाम में बड़ी चोरी की वारदात हो गई है। चोर गैस एजेंसी के गोदाम से 222 गैस सिलेंडर चुरा कर ले गए हैं। इतनी संख्या में सिलेंडर चोरी किसी बड़े वाहन के बिना संभव नहीं है। चोरी के वक्त गोदाम का चौकीदार अपने घर चला गया था। गुरुवार सुबह सुबह नानाखेड़ा थाने पर चोरी की इस घटना की सूचना पहुंची। मौके पर तफ्तीश करने गई थाने की मोटरसाइकिल पार्टी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में बताया। नानाखेड़ा थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। जिस गैस एजेंसी के गोदाम में चोरी हुई है वह डेंडिया गांव और तपोभूमि के बीच स्थित है। यह गोदाम शक्ति गैस एजेंसी का है। शक्ति गैस एजेंसी का कार्यालय इंदौर रोड पर वेदनगर के पास है। गैस एजेंसी संचालक परमानंद सिंह के मुताबिक चोर गोदाम का ताला तोड़कर भीतर घुसे थे। गोदाम पर हमेशा चौकीदार तैनात रहता है, लेकिन जिस वक्त घटना हुई वह नज़दीक ही अपने घर चला गया था। चौकीदार वापस लौटा तो उसे गोदाम का ताला टूटा हुआ मिला। गोदाम के पास ही किसी बड़े वाहन के टायरों के निशान भी मौजूद थे। शुरुआती जांच से पता चला है कि गोदाम से 222 सिलेंडर चोरी हुए हैं। इनमें से कितने खाली या भरे हुए थे यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। गैस गोदाम में चोरी की सूचना पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। तपोभूमि जो है नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस एजेंसी का वहाँ एक गोडाउन है। वहाँ भी सूचना मिली है कि कल रात्रि में वहाँ से करीब 222 गैस टंकियाँ जो है उसका चोरी होना बताया गया है और घटनास्थल की तस्दीक की जा रही है। और जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी था, जो गोडाउन के सुरक्षा के था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में गुरुवार को कामकाज ठप रहा। सरकारी कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल रखी। कर्मचारियों ने टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन भी किया। एक दिवसीय इस हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर जिला अस्पताल में देखा गया। यहाँ की नर्सेज और अन्य स्टाफ भी हड़ताल पर था। अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रही। मध्य प्रदेश के कर्मचारी इंक्रीमेंट, एरियर और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना योद्धा के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है। सरकार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये कोरोना काल का देने के लिए बोला था, पर आज तक ना तो कोई आदेश आया और ना ही दिया गया। उसके बावजूद भी कर्मचारियों ने बीमार रहते, अपने परिवार बीमार रहने के बावजूद भी अपनी सेवाएं लगातार दी है, पर सरकार ने उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी और उनके इंक्रीमेंट जो थे वो भी प्रतिबंधित कर दिए हैं और वेतन वृद्धि भी जो बढ़ी हुई है वो भी नहीं दी और जो एरियर था उसको भी उन्होंने बैन कर रखा है। ना वो एरियर दिया गया, ना महंगाई भत्ता उसमें ऐड किया गया। केवल अभी तक आश्वासन ही मिल रहे हैं। इसलिए हम लोगों में यह आक्रोश है कि हम लोग इतना काम करने के बावजूद हमारे काम का कोई मानदेय नहीं दिया गया। गंभीर से शहर तक आ रही मेन पाइपलाइन में लीकेज में सुधार का काम बुधवार रात तक जारी रहा। लीकेज वाला पूरा पाइप ही बदला गया। इसके बावजूद पुराने शहर के कई ऐसे इलाके थे जहां छठे दिन भी पानी नहीं पहुंच सका है। गुरुवार सुबह जिन इलाकों में पानी सप्लाई किया गया वहां भी प्रेशर बहुत कम था। शनिवार सुबह से ही रामघाट पर छोटे पुल के पास की गंभीर मेन लाइन में हुए लीकेज को सुधारने की प्रक्रिया जारी है। 2 दिन तक शिप्रा नदी में पानी ज़्यादा होने के कारण सुधार कार्य बाधित रहा। रुद्रसागर की सीवरेज लाइन में लीकेज ने भी इस काम में परेशानी खड़ी की। 7 मोटर पंप जनरेटर सेट से जोड़कर गड्ढे को खाली करने के बाद सुधार कार्य की कोशिश हुई। पीएचई के कंट्रोल रूम के प्रभारी कमलेश कजोड़िया की माने तो बुधवार सुबह भैरवगढ़, पिपलीनाका, जानकी नगर, हमालवाड़ी, हेलावाड़ी, जानसापुरा, सुदामा नगर जैसे इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका था। अमले ने बुधवार को रात भर जैसे तैसे काम चलाकर बुधवारिया, वृंदावनपुरा, छतरी चौक और मिर्ची नाला की टंकियों को भरा, लेकिन प्रेशर इतना कम था कि सुबह इन टंकियों के भी ऊंचाई वाले इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका था। कंट्रोल रूम प्रभारी के मुताबिक जिन इलाकों में गुरुवार सुबह भी पानी नहीं पहुंच सका है वहां सप्लाई की लगातार कोशिश की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के गुरुवार को परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
सरकार पहले ही सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने का फैसला कर चुकी है, लिहाजा परीक्षा परिणाम 100% रहा है। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक और हायर सेकेंडरी अंध मूक बधिर परीक्षाओं में इस साल जिले से करीब 20,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है कि इनमें से एक भी परीक्षार्थी फेल नहीं हुआ। जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से इस साल 14,818 नियमित और 5,450 स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, हायर सेकेंडरी का मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों का औसत निकालकर यह रिजल्ट बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी रमा नाहटे के मुताबिक यदि कोई विद्यार्थी इस रिजल्ट से सहमत नहीं है तो वह 1 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं में दोबारा शामिल हो सकता है। आज कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कुल 14,818 बच्चे बैठे थे नियमित परीक्षार्थी के रूप में, और प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में 5,450 बच्चे बैठे थे, और 100% परिणाम आया है राज्य का भी और जिले का भी। परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले के आधार पर तैयार किया गया गत वर्ष का स्कूल का रिजल्ट, बच्चे के छमाही परीक्षा और मासिक टेस्ट के नंबर और प्री बोर्ड परीक्षा जिसमें वो सम्मिलित हुआ है, उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन करके तैयार किया गया। न्यूज मालवा के आज में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय श्री महाकाल।